की बातें सुनने लगी थी। क्या डेयरिंग है इन लोग की। दिग्पाल के होटल में बैठ के टाइगर की बातें कर रहे हैं। या तो इन्हें चढ़ गई है या तो इनमें बहुत ही हिम्मत है। चाहत को न जाने क्यों ये आभास हो रहा था कि अभिनव उससे कुछ तो छुपा रहा था। वो औरों की तरह अभिनव के कपड़े नहीं देख रही थी, बल्कि उसकी नजर उसके चेहरे पर थी। अभिनव, अभिनव, हाँ, कुछ कह रही थी तुम मेरी दोस्त से झूठ बोल रहे हो। कौन सी दोस्त? अनन्या। हाँ, अनन्या। नहीं, मैं उससे झूठ क्यों बोलूंगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। बट यू नो व्हाट चाहत, मुझे ना एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है, तो मुझे अभी के अभी निकलना पड़ेगा। और तुम तो जानती हो मैं अनन्या का पति हूँ। घर थोड़ा लेट पहुंचूंगा ना तो मेरी जान ले लेगी, और वैसे भी उसको बिल्कुल पसंद नहीं है मैं लेट आऊँ, उसको शक होने लग जाता है। शक तुम पे? वो तुम्हें पसंद तक नहीं करती है, तुम्हारा ख्याल तक नहीं आता उसे, तो वो तुम पे शक क्यों करने लगी? हाँ जानता हूँ, मगर फिर भी अभी तो मुझे जाना होगा। तुम्हें घर छोड़ दूँ? हम फिर कब मिलेंगे जल्दी? अभिनव ने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया और चाहत के साथ होटल से बाहर आ गया। उन लोगों के पास पहुंचने पर अभिनव को पता चला कि वो लोग उस लड़के को मार रहे थे। क्यों मार रहे हो बेचारे को? तो उससे क्या मतलब? मतलब है, तभी तो यहाँ खड़ा हूँ। अगर जिंदगी में आगे भी खड़ा रहना चाहता है ऐसे ही, तो चुपचाप यहाँ से निकल जा, वरना इसकी तरह लंबा कर दूंगा तुझे भी। अरे, ये लाइन तो मैं तुझे बोलने वाला था। अब तूने मेरी लाइन चुराई तो तू और ज्यादा मार खा। क्यों हीरो बन रहा है? जानता नहीं गुड़गांव में हीरोगिरी काम नहीं आती। चुपचाप चला जा यहाँ से, वरना बेकार में एक की जगह दो की कब्र खोदनी पड़ेगी। अभिनव ने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो बस उन लोगों की तरफ देख रहा था और उनकी गिनती कर रहा था। वो लड़का पीछे हटा तो आखिर में अभिनव ने अपनी गिनती पूरी करके कहा, तू कब्रिस्तान वाले को कॉल करके बोल दे कि 4 कब्रें खोद के रखे, 2 लोग उन चारों को दफनाने आएंगे। मारो साले। अभिनव भी उनका मुकाबला करने के लिए पूरी तरह से तैयार था। देखते ही देखते अभिनव ने समा और समय दोनों बदल दिए थे। वो लड़का जॉनी, और जिसे लग रहा था कि अब उसके जिंदा बचने की कोई संभावना नहीं है, वो खुद अभिनव का ये रूप देखकर हैरान हो गया था। उसके लिए अभिनव भगवान से कम नहीं था। जब अभिनव ने उनके लीडर को मार मार कर अधमरा कर दिया तो वो दर्द के मारे कराहते हुए बोला, भाई तुम हो कौन और मेरी जान क्यों बचाई? अभिनव ने उसे कोई जवाब नहीं दिया। वो बस उसकी आंखों में देख रहा था। वो आदमी जवाब जानने के लिए बेताब हुआ जा रहा था। मैं तुझे बता दूंगा कि मैं कौन हूँ, और तुझे वादा करना पड़ेगा कि तू किसी को नहीं बताएगा कि मैं कौन हूँ। अभिनव ने उसकी जान बचाई थी। वो अभिनव के लिए अपने दिल में इतना छोटा सा राज तो रख ही सकता था। टाइगर, और इतना कहकर वो 2 कदम पीछे हो गया। जॉनी ने जब ये बात सुनी तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई थी। वो बिना पलक झपकाए अभिनव को देख रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो जो देख रहा है वो सपना है या हकीकत। जॉनी अभी भी बिना पलक झपकाए अभिनव को जाते हुए देख रहा था। कुछ देर बाद अभिनव हरदेव पाल सिंह के घर आया था। जब अभिनव अंदर आ रहा था तब राजीव, शर्मिला और परिवार के बाकी लोग किसी गंभीर विषय पर चर्चा कर रहे थे। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या करना चाहिए। हमें गौरव से बात करनी चाहिए कि एटलीस्ट वो अकरम से बात कर ले हमारे बारे में। अब वही है तो कुछ हमारे लिए कर सकता है। जब तक किंग कॉरपोरेशन का सपोर्ट हमें नहीं मिलेगा तब तक हमारा काम नहीं हो पाएगा। ठीक इसी वक्त अभिनव घर के अंदर दाखिल हो गया था। उसे पूरी बात तो समझ नहीं आ रही थी, लेकिन जितना उसने सुना उसे सुनकर उसे लगा कि अनन्या की कंपनी किसी बड़ी मुसीबत में फंसी हुई थी। मुझे लगता है हमें फॉक्सविन होल्डिंग से सपोर्ट ले लेना चाहिए। माँ, ये
कैसी बातें कर रही हैं आप? ये दोनों कंपनीज टाइगर चलाता है और हम जैसे लोग तो टाइगर से सीधा जाकर मिल भी नहीं सकते। आज तक किसी ने उसे देखा तक नहीं है, तो हम कैसे मिल पाएंगे उससे? शायद चिराग इस काम में हमारी हेल्प कर पाए। मैं एक काम करती हूँ, अनन्या और चिराग की शादी फिक्स करवा देती हूँ। वैसे भी इस अभिनव ने हमारे लिए किया क्या है? अभिनव ने अपने चेहरे पर मुस्कान लाते हुए कहा। वो भले ही कितना भी थका हुआ था, लेकिन वो इन लोगों को पता नहीं चलने देना चाहता था कि वो क्या करके आया है। नमस्ते। जैसे ही अभिनव ने चहकते हुए नमस्ते किया तो शर्मिला, अनन्या और राजीव उसे देखने लगे। उनकी आंखों में एक अजीब सा गुस्सा था। अभिनव उनकी आंखें देख हैरान हो गया। अभिनव को ये तो नहीं लग रहा था कि वो लोग मुस्कुराते हुए उसका स्वागत करेंगे, लेकिन आज जिस तरह का गुस्सा उनकी आंखों में नजर आ रहा था, उसे देखकर अभिनव को कुछ अजीब लग रहा था। अब आगे क्या होने वाला था? आखिर क्यों सब लोग अभिनव से गुस्सा थे और किस परेशानी में फंसी थी अनन्या? क्या अभिनव उसकी परेशानी हल कर पाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए